नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं के.आर. जानी संभव एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने बात कर रहे थे राजस्थान की झीलों की। आज अपने पढ़ते हैं नक्की झील के बारे में। नक्की झील कुछ महत्वपूर्ण झीलों की चर्चा अपने कक्षा में कर चुके हैं। इसके आगे जो झील रहती है वो है नक्की झील। सबसे पहले तो स्थान देखें तो कहाँ है, तो माउंट आबू सिरोही में। माउंट आबू सिरोही जिला रहता है सिरोही। माउंट आबू स्थान है। पूछा जाता है भी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो माउंट आबू। जिला कौन सा है, तो झालावाड़। ठीक है। नक्की झील, यदि इसके निर्माण की बात करें तो निर्माण के बारे में यहाँ से कुछ कहानियाँ, पौराणिक जो कहानियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं। बताते हैं भी इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों के द्वारा किया था। देवताओं के नाखूनों के द्वारा, नाखूनों के द्वारा। और एक पौराणिक कहानी और जुड़ी हुई है इसी के साथ में भी। इसका निर्माण बताया जाता है भी बालम रसिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो देखो दोस्तों, कहानी क्या थी भी। बालम रसिया जो हैं, इन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनका जन्म हुआ था गुजरात के पाटन में। गुजरात के पाटन में एक साधारण परिवार में जन्म हुआ था और माउंट आबू के अंदर ये मजदूरी करने के लिए आए थे। और यहाँ किसी कन्या से इन्हें प्यार हो जाता है और उस कन्या को भी बालम रसिया से प्यार हो जाता है। प्यार परवन पे होता है। तो देखो, ये बालम रसिया उस लड़की से शादी के लिए बोलते हैं। उनके घर पे जाके उनके पिता से प्रार्थना करते हैं भी मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तो उस लड़की की दादी जी ने बताया भी हम शादी कर देंगे, बट आपको यहाँ पर एक झील का निर्माण करना होगा सुबह उगने से पहले यहाँ पे एक झील का निर्माण करना होगा, और वो भी नाखूनों के द्वारा यहाँ पे आपको झील का निर्माण करना होगा। तो देखो साथियों, ये भगवान विष्णु के अवतार थे, तो इन्हें क्या टाइम लगता है। इन्होंने बताते हैं भी घंटे भर के अंदर यहाँ पे नाखूनों के द्वारा इस झील का निर्माण कर दिया था। तो बताते हैं भी देवताओं के नाखूनों के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था। और ये जो दादी जी हैं, इन्होंने क्या किया भी झील का निर्माण होने से पहले ही मुर्गे का रूप धारण करके और मुर्गे की आवाज़ इन्होंने निकाल दी थी। ऐसी किंवदंती यहाँ से जुड़ी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे बालम रसिया की कहानी इस झील के साथ में जुड़ी हुई है। तो कुछ तो बताते हैं भी बालम रसिया ने इस झील का निर्माण किया था, और इन्हीं के द्वारा बताते हैं भी नाखूनों के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था। यदि अपने साइंटिफिक रूप से देखें तो ये झील एक प्राकृतिक झील है। कैसी झील है? प्राकृतिक झील। और बताते हैं भी ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ था। ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा मैंने आपको बताया था, ज्वालामुखी मुख जब छोटा हो तो उसे बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। और ये जो झील है नक्की झील, ये क्रेटर झील का एग्जाम्पल मानी जाती है। किसका? क्रेटर झील का एग्जाम्पल मानी जाती है। यानी साइंटिफिक रूप से देखें तो ये एक प्राकृतिक झील है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा इसका निर्माण हुआ था, और इसे क्रेटर झील का एग्जाम्पल माना जाता है राजस्थान में। और इसे ही विवर्तनिक की झील का एग्जाम्पल भी माना जाता है। विवर्तनिक झील का एग्जाम्पल भी माना जाता है। ठीक है साथियों। अब यदि इसकी विशेषताओं की बात करें तो
राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है? नक्की झील। 1200 मीटर ऊंची झील है ये नक्की झील। बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। विशेषताएं, पहली विशेषता रहती है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील। कितनी ऊंचाई पे है? तो ऊंचाई रहती है 1200 मीटर। ठीक है साथियों। और यदि और मैं बात करूं तो राजस्थान की सर्वाधिक गहरी झील, गहरी झील, राजस्थान की सर्वाधिक गहरी झील नक्की झील को माना जाता है। सर्वाधिक गहरी झील। एक विशेषता मैंने आपको बताई थी भी, देवताओं के नाखूनों के द्वारा इस झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये कुछ यहाँ से विशेषताएं रहती हैं। और यह प्राकृतिक झील का एग्जाम्पल मानी जाती हैं। प्राकृतिक झील कैसी झील है? प्राकृतिक झील। और प्राकृतिक झील में यदि अपने इसे पूछे तो कैसी झील है? क्रेटर झील। कैसी झील? क्रेटर झील। ठीक है। अब बात करते हैं भी, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर मिले थे। ठीक है, पत्थरों का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जो पत्थर पाए जाते हैं उन्हें अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। किस किस नाम से पुकारा जाता है? तो देखो, और एक विशेषता इसकी जनजातियों से संबंधित रहती है। कौन सी? भी गरासिया जनजाति की पवित्र झील मानी जाती है। गरासिया जनजाति की पवित्र झील, गरासिया जनजाति की पवित्र झील। क्योंकि यह लोग जो गरासिया जनजाति हैं, ये अपने बुजुर्गों की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करते हैं। इसीलिए गरासिया जनजाति की पवित्र झील माना जाता है। और आप जानते होंगे भी, राजस्थान में सर्वाधिक जो गरासिया जनजाति है वो सिरोही जिले में पाई जाती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पाए जाने वाले बड़े बड़े जो पत्थर हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो देखो साथियों, पहला मैं बात करूं तो एक आता है टॉड रॉक। कौन सा रॉक? टॉड रॉक। दूसरा रहता है नन रॉक, नन रॉक। और तीसरा नंदी रॉक। तीन मुख्य रूप से पत्थर पाए जाते हैं, नन रॉक, नंदी रॉक और टॉड रॉक। और एक रहता है कपल रॉक, कपल रॉक। तो देखो, टॉड रॉक यानी मेंढक नुमा आकृति का जो यहाँ पे पत्थर मिलता है उसे बोलते हैं टॉड रॉक। मेंढक नुमा आकृति का जो यहाँ पर पत्थर पाया जाता है उसे टॉड रॉक बोलते हैं। नन रॉक ये क्या है? तो यहाँ पे घूंघट निकाले हुए स्त्री के रूप में जो पत्थर मिलता है या पनियारी के रूप में जो पत्थर मिलता है उसे बोलते हैं नन रॉक या घूंघट निकाली हुई स्त्री, निकाली स्त्री। नंदी रॉक यानी बेल की आकृति में, बेल या सांड की आकृति के अंदर जो पत्थर मिलता है उसे नंदी रॉक कहा जाता है। और जो जोड़े के रूप में पत्थर मिलता है उसे कहते हैं कपल रॉक, जोड़े के रूप में। ठीक है, दोबारा बता देता हूं। मुख्य रूप से यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। टॉड रॉक हो गया, नन रॉक हो गया, नंदी रॉक हो गया, कपल रॉक हो गया। टॉड रॉक मेंढक नुमा आकृति का जो पत्थर है उसे टॉड रॉक बोलते हैं। नन रॉक यानी पनियारी या घूंघट निकाले हुए स्त्री की आकृति के अंदर जो पत्थर है उसे नन रॉक बोलते हैं। नंदी रॉक बेल या सांड की आकृति का जो पत्थर है उसे नंदी रॉक बोलते हैं। कपल रॉक यानी जोड़े नुमा जो पत्थर है उसे कपल रॉक बोलते हैं। ठीक है साथियों। अब यहाँ पे मुख्य मंदिर भी रहते हैं। कौन कौन से मंदिर हैं उसकी यदि अपनी बात करें मंदिरों की, तो देखो कौन कौन से हैं। 3 मुख्य मंदिर रहते हैं यहाँ पे। एक रहता है बालम रसिया का मंदिर, यहीं पर है। और इसके बाद में जो मंदिर हैं, पहला देखो बालम
रसिया का मंदिर, दूसरा रघुनाथ जी का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर, तीसरा अर्बुदा माता का मंदिर, अर्बुदा माता का मंदिर। तो देखो साथियों, अर्बुदा माता का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर, बालम रसिया का मंदिर, और ये जो अर्बुदा माता हैं इसे अधर देवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर देवी भी कहते हैं। और इसे ही राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, राजस्थान की वैष्णो देवी, राजस्थान की वैष्णो देवी। मारवाड़ की वैष्णो देवी अलग है। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की वैष्णो देवी तो अर्बुदा माता, ठीक है। और इसी झील में यहाँ पे घास पाई जाती है जिसे बोलते हैं कारा घास। कौन सी घास? कारा घास। और इस कारा घास के द्वारा ये झील प्रदूषित होती जा रही है, कारा घास के द्वारा यह झील प्रदूषित होती जा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है भी नक्की झील के प्रदूषण का कारण क्या है? तो घास रहती है, कारा घास, ठीक है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। इसका निर्माण कार्य बालम रसिया के द्वारा, नाखूनों के द्वारा, ठीक है, और ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा। इसके बाद में पढ़ा भी नक्की झील की विशेषता क्या रहती है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, सर्वाधिक गहरी झील है, और ग्रास या जनजाति का पवित्र स्थान माना जाता है, क्योंकि ग्रास या जनजाति अपने बुजुर्ग जो हैं उनकी अस्थियों का विसर्जन करते हैं यहाँ पे। इसके बाद में 3 प्रकार की चट्टानें पड़ी अपनी, नन रॉक और टॉड रॉक, ठीक है, नंदी रॉक, इनकी बात की। इसके बाद 3 मंदिर रहते हैं, बालम रसिया का मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर, अर्बुदा माता का मंदिर। अर्बुदा माता को अधर देवी कहा जाता है, इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं। और इस झील में प्रदूषण का प्रमुख कारण मानी जाती है कारा घास। ये थी आपकी नक्की झील। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे आगे वाली जो झील रहती हैं वो है आना सागर झील। अपनी बात करेंगे आना सागर झील, ठीक है। आना सागर झील, आना सागर झील मीठे पानी की झील है। और राजस्थान में कौन से जिले में है? तो जिला रहता है अजमेर। कौन सा जिला है? अजमेर, ठीक है। दूसरी यदि बात करें भी इस झील का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण तो निर्माण करवाया था अर्णोराज ने, अर्णोराज ने। कब करवाया था? 1137 ईस्वी में। कब? 1137 ईस्वी में, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय के पिता अर्णोराज ने इस झील का निर्माण करवाया था 1137 ईस्वी में। पृथ्वीराज तृतीय को आप भलीभांति जानते हो, जो तराइन के युद्ध लड़े थे, फेमस युद्ध माने जाते हैं राजस्थान इतिहास के, ठीक है। आना सागर झील निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1137 के अंदर करवाया था, ठीक है। इसके बाद यदि मैं इसकी बात करूं तो एक शासक आते हैं दिल्ली दरबार के, नाम है जहांगीर, नाम है जहांगीर, ठीक है। इन्होंने इस झील के किनारे एक बगीचे का निर्माण करवाया था, बगीचा, और इसी बगीचे को कहा गया था शाही उद्यान, शाही उद्यान, ठीक है। वर्तमान में इसका नाम है सुभाष उद्यान। क्या नाम है? सुभाष उद्यान। जहांगीर ने इस झील के किनारे एक बगीचे का निर्माण करवाया, उसे शाही उद्यान कहा गया। वर्तमान में इसका नाम सुभाष उद्यान है, ठीक है। और बताते हैं भी जहांगीर सबसे पहले जो अंग्रेज राजदूत था सर टॉमस रो, सर टॉमस रो अंग्रेजी राजदूत था। इससे जो पहली मुलाकात जहांगीर से हुई थी वो यहीं पे हुई थी, सुभाष उद्यान के अंदर, ठीक है। इसी झील के किनारे हुई थी जहांगीर की और सर टॉमस रो की मुलाकात। और क्या रहता है तो देखो
ये जहांगीर हैं, इन्होंने अपनी पत्नी के लिए यहाँ पे एक महल बनवाया था नूर जहाँ के लिए। नूर जहाँ इनकी पत्नी थी, इनके लिए एक महल का निर्माण करवाया था, और महल जाना जाता है रूठी रानी का महल। रूठी रानी का महल, यानी इस रूठी रानी का जो महल का निर्माण यहाँ पे करवाया गया था वो जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। इन्होंने अपनी पत्नी के लिए करवाया था नूर जहाँ के लिए, ठीक है। और नूर जहाँ की माता थी असमत बेगम। कौन थी? असमत बेगम। इन्होंने यहीं पर सर्वप्रथम इत्र का निर्माण किया था। इत्र का निर्माण किया था। देखो साथियों, दोबारा बता देता हूँ, अन्ना सागर झील अजमेर में है। निर्माण किया था अर्नोराज ने 1137 ईस्वी में। जहांगीर का संबंध रहा है यहाँ से। जहांगीर यहाँ पे एक बगीचे का निर्माण करवाया था, उसे शाही उद्यान कहा गया, ठीक है। वर्तमान में इसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। सर टॉमस रो की जो मुलाकात पहली बार जहांगीर से हुई थी वो इसी झील के किनारे हुई थी। जहांगीर की पत्नी थी नूर जहां, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे महल बनवाया था। महल जाना गया था रूठी रानी का महल, ठीक है। और जहांगीर की जो पत्नी थी, इसकी माता थी असमत बेगम। असमत बेगम ने सर्वप्रथम यहाँ पे इत्र का निर्माण किया था, और जहांगीर ने यहाँ पे एक झरने का निर्माण करवाया था। झरना था चश्मा ए नूर। चश्मा ए नूर, ये था झरना जो जहांगीर के द्वारा यहाँ निर्माण किया गया था अन्ना सागर झील में। चश्मा ए नूर, ठीक है। आगे यदि अपनी बात करें तो देखो क्या रहता है। नाम आता है शाहजहां। शाहजहां, ठीक है। शाहजहां, शाहजहां, इन्होंने यहां पर संगमरमर की बारहदरी का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? संगमरमर की बारहदरी का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इस झील में जिन नदियों का पानी आता है तो उनमें नदी रहती है बांडी नदी, बांडी नदी, और एक नदी रहती है लोणी नदी। कौन सी नदी? लोणी नदी। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी लोणी नदी का जो उद्गम है वो अजमेर से होता है नागपाड़ से, ठीक है, पहाड़ी के रूप में। यदि आपसे पूछा जाए भी लोणी नदी का उद्गम कौन सी झील से होता है तो झील रहती है अन्ना सागर झील। कौन सी झील है? अन्ना सागर झील। दोबारा बता देता हूं, लोणी नदी का यदि उद्गम झील से पूछे तो झील रहती है अन्ना सागर झील। पहाड़ियां पूछे तो नाग पहाड़ियां, जिला अजमेरी रहता है। और बताते हैं भी बांडी नदी का जल रोककर इस अन्ना सागर झील का निर्माण किया गया था। यहीं पे शाहजहां ने संगमरमर की बारहदरी का निर्माण करवाया था। इसके बाद यदि अपनी बात करें और तो यहाँ पे एक हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर, जिसे बजरंग गढ़ी के नाम से जाना जाता है। बजरंग गढ़ी के नाम से यहाँ पे एक हनुमान मंदिर बनाया गया था जिसे बजरंग गढ़ी के नाम से जाना जाता है। दोबारा बता देता हूँ साथियों, अन्ना सागर झील किस जिले में है? अजमेर के अंदर है। निर्माण किसने करवाया था? 1137 में अर्नोराज ने करवाया था। अर्नोराज कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे। पृथ्वीराज तृतीय जो राजस्थान इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी त्रायण के युद्ध के माध्यम से, ठीक है। और अन्ना सागर झील के किनारे ही जहांगीर ने एक बाग का निर्माण, बगीचे का निर्माण करवाया था। उसे दौलत बाग या शाही बाग कहा गया और उसे ही वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और इसी झील के किनारे सर टॉमस रो जहांगीर से मिला था और इसी झील के किनारे रूठी रानी का महल बनवाया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा।
ठीक है, अपनी पत्नी के लिए, नूरजहां के लिए। और नूरजहां की माता थी असमत बेगम, उन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पे इत्र का निर्माण किया था। और यदि अपनी बात करें तो शाहजहां ने यहाँ पर संगमरमर की बारादरी का निर्माण करवाया था। और इस झील में जिन नदियों का जल आता है वो एक तो लूनी नदी रहती है, एक बांडी नदी रहती है। बताते हैं भी बांडी नदी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए भी लूनी नदी का उद्गम कौन सी झील से होता है तो झील रहती है अन्ना सागर झील। और इसी झील के किनारे हनुमान मंदिर बना हुआ है जिसे बजरंग गढ़ी के नाम से जाना जाता है। ये थी अपनी अन्ना सागर झील। ठीक है साथियों, अब अपनी बात करते हैं फतेह सागर झील की। फतेह सागर झील, ठीक है, फतेह सागर झील अपने पढ़ चुके हैं, अजमेर में है, उसी से मिलता जुलता नाम है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील कहाँ पर है तो जिला रहता है उदयपुर। ठीक है, फतेह सागर झील। तो देखो उदयपुर जिला, उदयपुर में एक झील पड़ी थी, झील का नाम था पिछोला झील। इसके उत्तर में एक झील है, इसे कहा जाता है फतेह सागर झील। कौन सी झील? फतेह सागर झील। ठीक है, तो फतेह सागर झील यानी पिछोला झील के उत्तर में अवस्थित है, उदयपुर के अंदर है। इसके निर्माण की यदि अपनी कहानी पढ़ें तो देखो क्या कंडीशन रहती है। 1678 ईस्वी में, बात करते हैं 1678 ईस्वी की, तो बताते हैं भी इस झील की नींव जो रखी थी वो रखी थी ड्यूक ऑफ कनॉट ने इस झील की नींव रखी थी। इन्हीं के नाम पे इस झील का नाम दिया गया कनॉट झील। क्या नाम दिया गया? कनॉट झील। ड्यूक ऑफ कनॉट ने इस झील की नींव रखी थी और इन्हीं के नाम पे झील का नाम दिया गया कनॉट झील। ठीक है, इसके 10 साल के बाद में 1688 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह ने। किसने? महाराणा जय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1688 ईस्वी में। ठीक है, इसके 200 सालों बाद 1888 में इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया था फतेह सिंह ने। और इन्हीं के नाम पे इस झील का नाम रखा गया फतेह सागर झील। ठीक है साथियों, दोबारा बता देता हूं, 1678 ईस्वी में ड्यूक ऑफ कनॉट ने, अंग्रेज अधिकारी था, इन्होंने इस झील की नींव रखी थी। इन्हीं के नाम पे इस झील को कनॉट झील कहा जाता है। 10 साल के बाद में 1688 ईस्वी में महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और 200 सालों के बाद में इस झील का पुनः निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? फतेह सिंह के द्वारा। और इस झील का नाम रखा गया फतेह सागर झील। ठीक है, अब इस झील का एक अन्य नाम और भी आता है, इसे देवली तालाब भी बोलते हैं। देवली तालाब। तो देवली तालाब क्यों बोलते हैं, इसकी यदि मैं बात करूं तो देखो, ये जो फतेह सागर झील है, बताते हैं भी ये यहाँ पे जो गांव है वो गांव है देवली गांव। कौन सा गांव? देवली गांव। तो इसी गांव के नाम पे इस झील का नाम रख दिया गया देवली तालाब। ठीक है, 2 नाम पड़े हैं, एक तो कनॉट झील, एक देवली तालाब झील। ठीक है, या देवली तालाब उदयपुर में है। ड्यूक ऑफ कनॉट 1678, जय सिंह 1688, फतेह सिंह 1888, पुनर्निर्माण। और पिछोला झील के उत्तर में अवस्थित झील है, ये जिला रहता है उदयपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं।
देखो साथियों, यहीं पर है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी आप उदयपुर में पढ़ते हो, सहेलियों की बाड़ी, ठीक है। इसी झील के किनारे है सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी। और यहीं पे है नेहरू पार्क, ठीक है, नेहरू पार्क। अब देखो सहेलियों की बाड़ी है, इसी के पास में एक संस्था आती है सीरट, SIERT, राज्य में शैक्षिक सत्र के अंदर काम करने वाली, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो संस्था काम करती है वो सीरट। इस सीरट का मुख्यालय यहीं पे है उदयपुर के अंदर, ठीक है, सहेलियों की बाड़ी के पास में। बात करते हैं नेहरू पार्क। यहां पे भारत की सौर वेधशाला यानी भारत की प्रथम सौर वेधशाला की शुरुआत यहीं पर की गई थी, इसी झील पर की गई थी, नेहरू पार्क में। भारत की प्रथम सौर वेधशाला की शुरुआत यहीं की गई थी, सौर वेधशाला नेहरू पार्क, फतेह सागर झील, ठीक है। और यदि मैं बात करूं क्या रहता है यहाँ पे, देखो बात रहती है भी सूर्य के अध्ययन के लिए, सूर्य की अध्ययन एवं मौसम की जानकारी के लिए, मौसम की जानकारी के लिए यहां पर टेलीस्कोप या कह सकते हैं दूरबीन स्थापित की जा रही है बेल्जियम देश के सहयोग से, ठीक है। सूर्य के अध्ययन और मौसम की जानकारी के लिए यहाँ पे टेलीस्कोप स्थापित किया जा रहा है, किस देश के सहयोग से? तो देश रहता है बेल्जियम। कौन सा देश है? बेल्जियम, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, फतेह सागर झील कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। यहीं पर है सहेलियों की बाड़ी और यहीं है नेहरू पार्क। सहेलियों की बाड़ी के पास में ही है सीरट संस्था, जो राज्य में शैक्षिक स्तर पे काम करती है, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए काम करती है। नेहरू पार्क, यहाँ पर भारत की प्रथम सौर वेधशाला की शुरुआत की गई थी। यदि आपसे पूछा जाए भी सूर्य से चलने वाली नाव, सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है वो राजस्थान में कौन सी झील में संचालित की जा रही है? तो झील रहती है पिछोला झील, ठीक है। सूर्य के अध्ययन एवं मौसम की जानकारी के लिए यहाँ पे टेलीस्कोप या दूरबीन की स्थापना की गई है, स्थापना की जा रही है। किस देश के सहयोग से की जा रही है? तो देश रहता है बेल्जियम, ठीक है साथियों। ये है फतेह सागर झील। और इसी झील के किनारे एक और बात बता देता हूं, मोती मगरी की पहाड़ी है, मोती मगरी की पहाड़ियां, यहीं पे है मोती मगरी की पहाड़ियां, मोती मगरी की पहाड़ियां। और इन्हीं पहाड़ियों पर महाराणा प्रताप की अष्टधातु प्रतिमा स्थापित की गई है। महाराणा प्रताप की अष्टधातु प्रतिमा, मोती मगरी की पहाड़ियां, ये फतेह सागर झील के किनारे हैं। मोती मगरी की पहाड़ियां, महाराणा प्रताप की अष्टधातु की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई हैं, ठीक है। ये है फतेह सागर झील। आगे बात करते हैं अपनी। इसके बाद झील रहती है मोती झील, मोती झील, मोती झील। इसकी बात पहले अपनी नदियां पड़ी थी उसमें कर चुके हैं, वैसी दोबारा बता देता हूं। मोती झील जिला रहता है भरतपुर, निर्माण करवाया था महाराजा
सूरजमल ने जिसे जाटों का प्लूटो कहा जाता है और इसे अफलातून के नाम से भी जाना जाता है, महाराजा सूरजमल को। ठीक है, किस नदी को रोककर करवाया गया था? तो नदी रहती है रूपारेल नदी। ठीक है, और इस झील के द्वारा भरतपुर के अंदर सिंचाई कार्य होता है, तो इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी बोलते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा। ठीक है साथियों, इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी बोलते हैं। किस झील को बोलते हैं? तो मोती झील को बोलते हैं। भरतपुर की जीवन रेखा भरतपुर जिले में है। महाराजा सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया था। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लूटो कहा जाता है, इसे जाटों का अफलातून कहा जाता है, अफलातून। ठीक है, और किस नदी को रोककर करवाए गए हैं? तो रूपारेल नदी को रोक के इस झील का निर्माण करवाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद यदि अपनी बात करें तो झील रहती है कायलाना। कायलाना देखो, दो सिमिलर नाम हैं, एक तो है कोलायत झील, दूसरा नाम रहता है कायलाना झील। ठीक है, ये कोलायत झील है, ये बीकानेर में है और कायलाना झील है जोधपुर में है। दोनों ही मीठे पानी की झील हैं जोधपुर के अंदर। कायलाना झील जोधपुर के अंदर, ठीक है, और कोलायत झील बीकानेर में है। तो देखो साथियों, बात करते हैं कोलायत झील की, तो यहाँ पे कपिल मुनि का आश्रम भी है। कपिल मुनि का आश्रम, ठीक है, कपिल मुनि का आश्रम यहीं पर है और यहीं पे एक मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को। और जो दीपक उत्सव है वो भी होता है यहाँ पे। दीपक उत्सव के लिए राजस्थान में दो जिले फेमस हैं। एक तो रहती है पुष्कर झील, और पुष्कर जो मेला है वो भी कार्तिक पूर्णिमा को ही बढ़ता है। और दूसरी झील रहती है कोलायत झील, यहाँ पर भी दीपक उत्सव होता है। यह भी यहाँ पे जो मेला बढ़ता है वो कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। ठीक है, कपिल मुनि का आश्रम है यहाँ पे कोलायत बीकानेर के अंदर, यहीं पे झील है कोलायत झील। सबसे बड़ी विशेषता रहती है भी ये जो मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को, इस मेले में चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं। चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते। ठीक है, चारण जाति के लोग भाग नहीं लेते हैं। कोलायत झील बीकानेर कपिल मुनि का आश्रम है। कार्तिक पूर्णिमा को मेला बढ़ता है और इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता है भी चारण जाति के लोग यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं। दीपक उत्सव के लिए राजस्थान में दो जिले फेमस हैं, एक तो पुष्कर झील है, एक कोलायत झील है। बात करते हैं कायलाना झील। कायलाना झील जोधपुर में ही है, जोधपुर के अंदर। ठीक है, कायलाना झील। और यदि मैं इसकी बात करूं तो सबसे बड़ी विशेषता रहती है भी इस झील के अंदर जो जल डाला जाता है वो IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल इस झील के अंदर डाला जाता है और यह झील जोधपुर को पेयजल आपूर्ति प्रदान करती है। पेयजल आपूर्ति, ठीक है साथियों, पेयजल आपूर्ति। ये थी आपकी कोलायत झील और कायलाना झील। ठीक है, इसके बाद अपनी बात करते हैं, झील रहती है सिलीसेट झील। सिलीसेट कौन से जिले में है? तो सिलीसेट झील है अलवर में, जिला रहता है अलवर। सिलीसेट झील,
किस जिले में है? तो अलवर में। झील का निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। विनय सिंह ने कब करवाया था? 1845 ईस्वी में। ठीक है। और विनय सिंह ने यहाँ पे अपनी रानी साली के लिए एक महल का निर्माण करवाया था। साली इनकी रानी थी, इनके लिए एक महल का निर्माण, जिसके 6 द्वार थे। 6 द्वार के महलों का निर्माण करवाया था साली के लिए। किसने? विनय सिंह ने, यहीं सिलीसेट झील के किनारे 1845 ईस्वी में। ठीक है। और वर्तमान में यहाँ पर इस महल में RTDC के द्वारा होटल ऑफ लेक प्लेस संचालित हैं। होटल ऑफ लेक प्लेस कहाँ संचालित हैं? तो यहाँ पर। ठीक है। RTDC के द्वारा होटल का संचालन किया जा रहा है इन महलों में। और क्या विशेषता रहती है इस झील की? तो विशेषता रहती है भी यहाँ पर राजस्थान में मत्स्य उत्पादन सर्वाधिक यदि किसी झील में होता है तो वो इसी झील में होता है। मत्स्य उत्पादन सर्वाधिक। ठीक है। मत्स्य उत्पादन सर्वाधिक। दोबारा बता देता हूँ, सिलीसेट झील अलवर में है और इसे एक उपनाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। नंद कानन, राजस्थान का नंद कानन कहा जाता है। किस झील को कहा जाता है? सिलीसेट झील को कहा जाता है। अलवर जिले में है, मत्स्य उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। विनय सिंह ने अपनी पत्नी साली के लिए यहाँ पे एक महल का निर्माण करवाया था, जिसके 6 द्वार थे। और इन्हीं महलों में वर्तमान में RTDC के द्वारा होटल ऑफ लेक प्लेस चलाया जा रहा है। ठीक है। ये थी सिलीसेट झील। ये थी आज के लिए अपने जिले। बाकी जो ज़िले रहती हैं वो अपने को सीधे ज़िले याद करने हैं भी कौन से ज़िले में कौन सी झील है मीठे पानी की। इसके बाद में अपनी बात करेंगे खारे पानी की जो ज़िले हैं उनकी बात करेंगे। आप हमारे संभव एकेडमी श्री गंगानगर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।